जय हिंद मेरे सही प्यारे विद्यार्थियों को। मैं राहुल देसवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आपके अपने परिवार टॉप तक पर। और गाइज आपके लिए एक अच्छी खबर है। आगे बढ़ने से पहले ही बता देता हूं कि जैसा कि आप सभी चाहते थे मैं आपके लिए एक मैथ्स की क्लास डेली लेकर आऊं, तो रोज रात 9 बजे चुटकियों में होंगे हल सवाल, क्योंकि तुम्हारे गुरुजी राहुल देसवाल आ रहे हैं रोज रात 9 बजे। तो रोज रात 9 बजे आप सभी को आना है और डेली जो क्लासेस डाली जा रही है उनको भी देखते रहें। हर वो क्वेश्चन जो आपका पिछली बार जब एग्जाम में आया था और आप नहीं उसका आंसर दे पाए थे, या जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं जिनका आंसर आप आगे नहीं दे पाओगे, हर उस क्वेश्चन की ट्रिक में रात में 9 बजे बताता हूं। तो सभी को रात 9 बजे रिमाइंडर लगा लो कि आना ही आना है। अब उसके बाद आ जाते हैं मेरे भाई डाटा के ऊपर। तो डाटा बहुत तेजी से बदल रहा है एक साथ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसा जैसा टाइम बीतते जा रहा है, शुरुआत में लोगों ने कम फॉर्म भरे, अब बच्चा जग रहा है, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह इकट्ठे कर रहा होगा बच्चा है, जैसे भी एक साथ अब तेजी से ज्यादा फॉर्म भरे जा रहे हैं, बहुत तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। परंतु अगर मैं ये ग्रेजुएशन वाले की बात करूं जिसमें तेजी से फॉर्म भरे जा रहे हैं, पर अगर 12th वाले की बात करूं, क्योंकि दोनों ही फॉर्म निकल चुके हैं, तो 12th वाले की अगर मेरे प्यारे बच्चे बात करूं तो अभी धीरे धीरे ही फॉर्म भरे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा नंबर नहीं देखा जा रहा है। उसका रीजन क्या है बहुत ज्यादा ना भरे जाने का? शायद कि बच्चा सोच समझ के फॉर्म डालना चाहता हो। वो चाहता हो कि जैसे कि मेरी वीडियो का इंतजार सभी बच्चे मुझे लगता है हर रोज कर रहे होते हैं, जिस तरह से मुझे प्यार मिल रहा है हर वीडियो पर, कि डेली बच्चे उस इस वीडियो का इंतजार कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं सर की वीडियो आएगी उसके बाद हम फॉर्म भरेंगे। तो एक अच्छी चीज है कि आपका इतना विश्वास प्यार है। परंतु उसके साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों, अभी 12th वाले बच्चे शायद ग्रेजुएशन वालों का डाटा देखकर भी, क्योंकि देखिए अगर कोई बच्चा 12th का है तो वो ग्रेजुएशन वालों का डाटा भी देखे, उससे आपको पता लगेगा कि किस तरह से लोग फॉर्म भर रहे हैं, और साथ में कट ऑफ देखते हुए चले। और अपने पास जो मैं वीडियो बनाता हूँ इसकी एक बार हर एक स्क्रीनशॉट ले लेके कि भाई इस चीज का स्क्रीनशॉट, उसका अपने पास डाटा को एक बार कलेक्ट करके जरूर रखें। तो आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले मैं जल्दी जल्दी 12th वालों को निपटाता हूँ, क्योंकि 12th वाले जैसा कि आपको पता है कि अभी कुछ ही दिन हुए हैं फॉर्म भरते हुए और बहुत कम लोगों ने भरा है। फिर हम आएंगे ग्रेजुएशन वालों के ऊपर। तो अगर 12th वालों की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर मैं 12th के डाटा की बात करता हूं तो आप यहाँ पर देखिए बहुत ही कम फॉर्म निकले हैं। मतलब ये सब कह सकते हैं हम ना के बराबर फॉर्म निकले, परंतु अब जितने भी निकले हैं उसके हिसाब से तैयारी तो करनी ही होगी। देखिए होता क्या है कि आपको अभी कम वो बात सही है, परंतु शायद कल को, आज से 10 15 20 दिन बाद अगर ऐसा हुआ कि भाई नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ गई, जैसा एएलपी में हुआ है कि फॉर्म भरने बंद हो गए उसके बाद वैकेंसी बढ़ी है, तब आपको बुरा लगेगा कि फॉर्म भर देता। तो फॉर्म जरूर भरें, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ सकती हैं। बहुत कम बच्चे, देखिए अगर आप देखोगे तो कितने 500 600 200 250 350 400 इस तरह से ही बच्चा फॉर्म भर रहा है। तो बहुत कम बच्चा अभी तक फॉर्म भर रहा है। ये आज का लास्ट लेटेस्ट डाटा है 26 तारीख तक का, जिसके अंदर 1300 750 450 550 550 700 इस तरह से बच्चा फॉर्म भर रहा है। पर अगर आपको अगर एक बात बताऊं तो हो क्या रहा है, जैसा कि अगर आपको ग्रेजुएशन वाले डाटा की याद हो तो ग्रेजुएशन में नंबर ऑफ वैकेंसीज प्रयागराज, आरआरबी प्रयागराज यानी इलाहाबाद, किसी को नहीं पता हो तो इलाहाबाद की बात हो रही है यहाँ पर, वहां वैकेंसीज बहुत कम थी, जिस वजह से बहुत कम बच्चों ने वहां पे आरआरबी प्रयागराज में फॉर्म डाला है। और इसके अलावा कोलकाता वगैरह उन्होंने चुना है। पर अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखते हो तो इसमें जो 12th वाले हैं इसमें आरआरबी प्रयागराज में नंबर ऑफ वैकेंसीज 389 है, यानी बहुत बहुत बड़ा नंबर है। आप कहोगे सर 389 क्या होता है? कुछ नहीं होता। पर इनके कंपैरिजन में यहाँ 71 60 58 56 152 47 194 120 175 147, इसे छोड़ दीजिए 68 16 76 89 42 112। तो इन सब के कंपैरिजन में तो ये बहुत बड़ा नंबर है। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे आप, ये 26 सितंबर का आज का है 12th पास वालों का डाटा है ये, ठीक है, 26 सितंबर का। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये 26 सितंबर यानी आज 1 बजे तक का डाटा है। तो 1 बजे के बाद चीजें बदलेंगी, शाम तक वो एक अलग चीज है, वो कल बता देंगे। तो यहाँ पे इसे बड़ा करके बता देते हैं। जिस वजह से हो क्या रहा है मेरे प्यारे बच्चों, जो प्रयागराज है अभी तक किसमें आ चुका है? सेफ जोन में। तो क्या लगता है, क्या यहाँ पे सबसे कम फॉर्म भरे जा रहे हैं? फॉर्म 750 हैं, इससे तो ज्यादा ही है, 400 से 500 से भी 700 600 से, पर यहाँ वैकेंसीज ज्यादा है थोड़ी, इस वजह से यहाँ पे कंपटीशन पर सीट बस 2 बच्चों का रह रहा है। तो क्या मान लें कि यहाँ कट ऑफ कम जाएगी, क्योंकि बहुत सारा बच्चा इस डाटा को सोचकर प्रयागराज चुन लेगा। तो क्या आपके लिए वो फायदा रहेगा या आपके जीवन का सबसे बड़ा गलत कार्य रहेगा कि आपने आरआरबी प्रयागराज से फॉर्म डाला? तो ये सारी ही चीजें मैं यहाँ पे बता रहा होता हूँ, तो मेरी हर बात को सुनकर ही फॉर्म भरना, इस पर आएंगे। पर उसके अलावा मैं आगे बताता हूँ, जैसे आरआरबी मालदा, यहाँ पर मेरे भाई नंबर ऑफ वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ 12 थे। 12 बहुत कम नंबर होता है,
जिस वजह से सिर्फ 250 फॉर्म भरने पर भी पर सीट कंपटीशन 20, यहाँ पे हर एक सीट पर 20 बच्चा लड़ रहा है, जबकि बहुत कम बच्चों ने फॉर्म भरा है। और देखिए जो भी आसपास के भाई जो उस क्षेत्र में जो रहता हो तो चाहेगा ना कि मैं अपने घर को ही चुनूं, तो 251 बच्चे तो स्वाभाविक हैं कि अपने घर के पास रहना चाहेंगे। तो 250 बच्चों ने अभी तक भरा है, तो इसका पर सीट कंपटीशन 20 हो गया। तो ऐसे जोन को भी मत चुने जिसमें बहुत कम वैकेंसी है, और इसीलिए मैं ये डेली वीडियो बनाता हूँ कि इस तरह की चीजों पे फोकस करें। इससे बढ़िया तो एक बार को आप मुंबई चुन लेंगे तो आपका बचाव हो जाएगा। आरआरबी मुंबई, एक बार को घर से दूर जरूर चले जाओगे, परंतु जीवन में सरकारी नौकरी होगी, मम्मी पापा को गांव में रिस्पेक्ट मिलेगी, शादी हो जाएगी, और जीवन को जहाँ पे आप अच्छे तरीके से रह पा रहे हो। आपके माँ बाप नहीं चाहते कि हमेशा आप उनके पास रहकर दुखी रहे। मम्मी पापा हमेशा चाहते हैं मेरा बच्चा खुश रहे और जहाँ भी रहे अच्छे से रहे, और वो हर वहाँ जगह रह सकते हैं जहाँ आप रहोगे, तो उनका घर वही है जहाँ आप खुश हो। उन्होंने अपना जीवन आपके लिए पूरी तरह से न्यौछावर किया होता है। तो इस तरह से आपको सोचकर चलना है। अभी चलो ज़्यादा बात ना करते हुए जल्दी जल्दी आपसे आपको बता देता हूँ यहाँ पे आप कहाँ कहाँ फॉर्म डाल सकते हो। तो देखिए, अगर बात करते हैं, पहले एक बार मैं छोटी सी नंबर ऑफ कट ऑफ की बात कर लूँ, तो देखिए आरआरबी मालदा की भी कट ऑफ कोई कम नहीं जाती है, 85 जाती है। जितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है 90 से कम जाएगी नहीं। अब बहुत सारा बच्चा कहेगा सर अहमदाबाद चुन लूँ, चुन सकते हो, 82 कट ऑफ गई थी। उसके अलावा बच्चे कहेगा अजमेर चुन लूँ, तो अजमेर में बहुत कट ऑफ जाती है 87। कहोगे बैंगलोर चुन लूँ तो 86, पर ये 12th वाले बच्चों की है। ग्रेजुएशन वालों की कट ऑफ कम जाती है, 12th वालों की थोड़ी ज्यादा जाती है, क्योंकि वो नए नए बच्चे निकल कर आते हैं 12th से, जिस वजह से उनकी ज्यादा जाती है। अब बच्चा कहेगा सर भोपाल चुन लूं, तो भोपाल पे ध्यान देते हैं। देखिए भोपाल में सिर्फ और सिर्फ 70 कट ऑफ गई थी, तो देखो हमें कट ऑफ भी देखनी है पिछली बार कितनी गई थी। उससे क्या पता लगता है एक आइडिया कि जहां हम जा रहे हैं, जिस जोन को भर रहे हैं, वहां पर कितना बच्चा, किस लेवल का बच्चा है जो तैयारी कर रहा है। भाई जैसे पटना जोन की बात करूं तो वहां तो सारे सारे 90 प्लस वाले बच्चे हैं। प्रयागराज की बात करूं सारे 90 प्लस वाले हैं। भोपाल में 70 प्लस वाले हैं। तो हमें देखना होगा कि वैकेंसी ज्यादा कहाँ है और कट ऑफ कहाँ कम जाती है। वैकेंसी ज्यादा कहाँ है और कट ऑफ कहाँ कम जाती है। अब भोपाल की बात करूं तो भोपाल में वैकेंसी बहुत ज्यादा नहीं है, 58 ही है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ भी कंपटीशन कम नहीं रहेगा। परंतु यहाँ एक फायदा आपको देखने को जरूर मिलेगा 100%, कि आपकी कट ऑफ 70 से 80 के बीच ही रहेगी। जैसा कि आप अगर ये सोचो कि यार क्यों ना प्रयागराज भर दो, पर प्रयागराज से आपके लिए बेहतर भोपाल रह सकता है। क्यों रह सकता है? क्योंकि प्रयागराज अपने आप में ही मेरे भाई बहुत तगड़े लेवल का जोन है। क्यों है? क्यों? अगर आप यहाँ पर देखोगे तो प्रयागराज में 94 कट ऑफ जाती है, जहाँ पहले ही 94 जा रही है। तो आप बताओ, अगर मैं कहूँ भाई इस वाले जोन से फॉर्म भर दे, तुम भरोगे? नहीं भरोगे। पर जो बच्चा 95 एक नंबर ला सकता है वो भर सकता है यहाँ से, उसके अंदर है इतना दम। तो और भोपाल की बात करूं तो भोपाल को कौन चुनना चाहेगा जिसके 70 नंबर आते हैं। तो दूसरी चीज, बच्चा ना उसी जोन की तरफ जा रहा है जितने वो नंबर ला पाता है। तो अगर आप प्रयागराज में फॉर्म कम भी भरे गए, पर सीट कंपटीशन जरूर कम है, पर इसकी गारंटी है यहाँ पर हर वो बच्चा बैठा हुआ जिसके 95 प्लस नंबर आने वाले हैं इस बार। एक सेकंड कहेंगे, हाँ ठीक है, ठीक आने वाली थी। तो यहाँ पर हर वो बच्चा फॉर्म भरेगा जो 95 प्लस नंबर लाएगा। अब कंपटीशन चाहे पर सीट एक आ जाए, भाई सारे बच्चे ही वो बैठ गए जो 95 नंबर, भाई सारे बच्चे वहां पर वो बैठे जो 95 लाएंगे, तो इतनी कट ऑफ जाएगी। और ये अभी दो है, आगे जाते जाते जब लास्ट आएगा कम से कम 50 पर सीट कॉम्पिटिशन मिनिमम पहुंच जाएगा। तो इतना हल्के मत लेना प्रयागराज को। अब अगर उसके बाद और कट ऑफ बात करें आरआरबी पटना, तो 87 वैकेंसीज बहुत कम निकली है यहाँ पे। चाहे आपका ग्रेजुएशन हो या 12th पास हो, पटना में बहुत कम है। तो इसको तो चुनने का मतलब ये समझ लो कि आप अपनी हार की तरफ जा रहे हो। ठीक है, तो आरआरबी पटना को चुनने से पहले 16 नंबर ऑफ वैकेंसी सिर्फ 16 है। अगर 150 फॉर्म ही डाले अभी तक, क्योंकि बच्चा सोच रहा होगा, जबकि सबसे ज्यादा बच्चा यहीं से तैयारी करता है। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो पटना का बच्चा जो आज के टाइम पर सबसे ज्यादा तैयारी कर रहा है। प्रयागराज में भी बच्चा बहुत है, पर पटना में बहुत ज्यादा बच्चा। तो अभी जैसे ये फॉर्म भरे जाएंगे ना, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कंपटीशन दिखेगा। तो पटना में बहुत बच्चा, और पटना की कट ऑफ भी बहुत आई जाती है, तो इसलिए पटना को भी नहीं चुन सकते। तो मैंने अभी आपको क्या कहा, बैंगलोर चुन सकते हो, आप भुवनेश्वर को भी किसी हद तक चुन सकते हो, बिलासपुर को भी चुन सकते हो, चंडीगढ़ मत चुनना गलती से भी, चेन्नई भी किसी हद तक चुन सकते हो। चेन्नई चुनने का फायदा क्या होता है? चेन्नई क्या है, देखिए चेन्नई बहुत कम लोग चुनते हैं, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा 90% बच्चा इधर से, दो ये लोग तैयारी कर रहे हैं, 90% ये लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं ये। अब ये अगर चेन्नई जाना चाहेंगे तो चेन्नई देखो यहाँ है, यानी दूसरे कोने पर इंडिया के। अब आपको ये मैप भी छोटा लग रहा है, पर यहाँ से यहाँ तक जाने में दम निकल जाएगा।
भाई ट्रेन से जाने लगोगे तो 2 ढाई 3 दिन खर्च हो जाएंगे और उसके बाद आपका दिमाग थक जाएगा। एक दिन रेस्ट लोगे, 4 दिन आने 4 दिन जाने के, छुट्टी खत्म। तो इसीलिए भी बच्चा यहाँ पर चेन्नई वही चुने जो ये सोचता है कि यार कि चलो रहना खाना वही हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें तो हो गई, तो चेन्नई भी चुन सकते हो। ठीक है, बट देखिए मैंने आपको हमेशा कहा है चेन्नई, तो हाँ जम्मू कश्मीर भी चुन सकते हो आप। ठीक है, 82 ही कट हो गई है, उसके अलावा 90 कोलकाता की गई थी, 83 मुंबई की गई थी। मुंबई को चुन सकते हो, मुंबई में सबसे ज्यादा वैकेंसी है 12th वालों के लिए, और 83 कट ऑफ गई थी, तो वहां भी आप चुन सकते हो। उसके अलावा मुजफ्फरपुर चुन सकते हो, प्रयागराज बहुत गलती से ही, पटना भी मत करना गलती, रांची मत करना, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी चुन सकते हो, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी वगैरह, ये चीजें सुन सकते हो। ठीक है, अब अगर मैं ग्रेजुएशन वालों पे आऊँ, अच्छा बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर अगर यार इतने ज्यादा मतलब कि क्या कहते हैं हम घर से दूर रहेंगे सर, बहुत दिल करेगा, मम्मी पापा की याद आएगी। बच्चे आज आप घर पे रह रहे हो, हर रोज कोई ना कोई अपने आपके मम्मी पापा को ताना मारता होगा कि जी फलाने का लड़का तो पढ़ता ही नहीं, और वो रोज परेशान होंगे और रोज तुमसे दुखी होते होंगे यार कि यार कुछ बन जाओ, कुछ नहीं कर रहे हो, जबकि उन्हें भी पता है कि तुम मेहनत कर रहे हो। तो माँ बाप चाहता है मेरा बच्चा खुश रहे, उनकी जिद कभी नहीं है घर पे रह के खुश रहो। दुख जरूर होगा घर से दूर जाओगे, पर वो वाला दुख नहीं जो अभी वो झेल रहे हैं, वो दुख खुशी का दुख होता है, मतलब खुशी वाले आंसू जिन्हें कहते हैं। अब आए थे ग्रेजुएशन, जिसके लिए आप सभी का इंतजार था। तो देख ग्रेजुएशन के अगर मैं चेंजेस की बात करूं, तो मैं पिछले से अभी कंपैरिजन करूं, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पहले मेरे भाई कोलकाता के अगर आप देखो तो 25,000 फॉर्म भर चुके थे, और अब वो 30,000 हो चुके हैं। अगर मैं बात करूं मेरे भाई 14,000 मुंबई के हो चुके थे, अब वो 20,000 हो चुके हैं। भुवनेश्वर के मेरे भाई कितने थे, भुवनेश्वर में पता नहीं कैसे ज्यादा फॉर्म नहीं डालने जा रहे हैं, 5,000 ही हुए हैं। इसीलिए यहाँ पे मतलब कि अभी तक सेफ जोन है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब बच्चा इसी पे आक्रमण करेगा, भुवनेश्वर पे, क्योंकि अभी तक यही सेफ जोन नजर आ रहा है। क्योंकि अगर मैं इसके कट ऑफ की भी बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो एक बार कट ऑफ देख लेते हैं इसकी कट ऑफ क्या जाती है। तो कट ऑफ भी लेवल 5 की सिर्फ और सिर्फ 71 गई थी। तो कट ऑफ भी मेरे प्यार बच्चों 71 गई थी, यानी बहुत ज्यादा नहीं गई थी। तो भुवनेश्वर एक ऐसा जोन है जहां पर मेरे भाई कोई बच्चा अगर ये चाहता हो कि यार कि, क्योंकि वैकेंसी भी बहुत ज्यादा है इस बार भुवनेश्वर में 758 है। अगर मैं वैकेंसी की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो 758 वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो बहुत कम वैकेंसी नहीं, 758 बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि जितनी वैकेंसीज निकली हैं उसके हिसाब से ये बहुत बड़ा है। नहीं तो पिछली बार तो बहुत ज्यादा थी, पर इसके हिसाब से आप मान लीजिए 71 पिछली बार गई थी, तो हम इस बार 70 से 80 के बीच में सोचकर चल सकते हैं। 70 से 80 के बीच में मेरे प्यारे बच्चों सोचकर हम चल सकते हैं। ठीक है, तो एक अच्छी चीज है ये कि हाँ हम भुवनेश्वर को एक सेफ जोन को लेकर चल सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ बिलासपुर की, तो मेरे प्यारे बच्चों बिलासपुर में भी आपके 649 सीट है, यहाँ भी पर सीट कॉम्पिटिशन 12 ही नजर आ रहा है। पर सीट कॉम्पिटिशन 12 ही नजर आ रहा है। और बिलासपुर की अगर मैं बात करता हूँ मेरे भाई किसकी, कट ऑफ की क्या जाती है, तो बिलासपुर की सिर्फ और सिर्फ 66 गई थी। तो बिलासपुर, जो बच्चा 60 से 75 के बीच में सोचता है मेरे नंबर आएंगे, वो बिलासपुर को चुने। जो 60 से 75 के बीच में सोचता है वो मेरे प्यारे बच्चों बिलासपुर को चुन ले, ज्यादा बढ़िया रहेगा। अगर आप ये सोचते हो सर बिलासपुर बहुत दूर पड़ जाएगा हमारे लिए, तो एक बार मैं मैप देख लेता हूँ। मैप से आपको पता लग जाएगा कि आपके घर से कितनी दूर बिलासपुर पड़ने वाला है। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप मैं बिलासपुर की बात करूँ, तो यहाँ आप जब जाओगे तो ये जोन बिलासपुर यहाँ पड़ता है। और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो यूपी वालों के लिए भी यहाँ से बहुत पास है, और ये हो गया हमारा बिहार, यहाँ से भी बहुत पास है। तो बिलासपुर को चुना जा सकता है जो यूपी बिहार के हैं जिनके लिए, क्योंकि ग्रेजुएशन में एक बार को प्रयागराज में 12th बेस पर वैकेंसी निकली है, पर ग्रेजुएशन बेस्ड पर कुछ भी वैकेंसीज नहीं निकली हैं। अगर आप डाटा को देखोगे तो ग्रेजुएशन बेस्ड पर कुछ भी वैकेंसी नहीं निकली है। इसको मैं नीचे ही ले जाता हूँ, एक बार इसको नीचे ले आता हूँ, जिससे कि मैं नीचे की नीचे कंपैरिजन आपको वहीं पर कर दूंगा। ठीक है, तो हम इसे नीचे ले जा चुके हैं। देखिए आगे 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 आगे, यहीं पर। तो देखिए अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा वैकेंसी नहीं है। कितनी है प्रयागराज में, टक 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 टक, नीचे आके एक बार दिखाई देता हूँ पटना और प्रयागराज में कितनी है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो पटना और प्रयागराज में, पटना में सिर्फ और 111 है, और प्रयागराज की 227। जहाँ 1300 वैकेंसीज भी एक जोन से निकली हैं, यहाँ बस बहुत कम वैकेंसी निकली। और मुजफ्फरपुर की तो मैं बात करूँ तो आप चौक जाओगे, सिर्फ और सिर्फ 12 हैं। तो यहाँ पे तो भाई पर सीट कॉम्पिटिशन 95 पहुंचे, क्योंकि 12 होती कितनी है, 12 लोग तो वहाँ गली में बच्चे नॉर्मल ढूंढ लोगे तो 90 प्लस नंबर लाने वाले ऐसे नॉर्मल मिल जाते हैं वहाँ पे बच्चे, मुजफ्फरपुर वगैरह की तरफ। और नंबर अगर वहाँ 1100 ही फॉर्म भरे, ज्यादा भी नहीं भरे, उससे ही 95% कॉम्पिटिशन भर गया।
और मैं कह भी रहा हूँ कि मुजफ्फरपुर वगैरह ज़्यादा मत चुनो, इससे बढ़िया आपको मैंने अभी यही बताया क्या चुन लो मेरे प्यारे बच्चों। तो इसकी जगह आप बिलासपुर या ये चुन सकते हो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कितनी कट ऑफ हुई है इसकी, बिलासपुर की सिर्फ और सिर्फ 66। तो मेरे भाई आपको देखिए खुद ही आइडिया मिल जाता है आप क्या चुन सकते हो, सिंपल सी बात है। पटना, प्रयागराज, इन चीज़ों को चुन के, मुजफ्फरपुर को चुन के अपनी मुसीबतें मत बढ़ाओ। आप चुन सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, क्या चुन सकते हो, आप चुन सकते हो भुवनेश्वर चुन सकते हो, ठीक है, और आप बिलासपुर चुन सकते हो, इन्हें चुन सकते हो। उसके अलावा कोलकाता, जो बच्चा ऐसा है जो अच्छी जगह पे रहना भी चाहता है और 80 प्लस नंबर लाता है, 80 से 90 के बीच में, वो कोलकाता और मुंबई चुन ले, क्योंकि बैंगलोर चुन ले, क्योंकि अभी क्या है आपके पास जॉब होगी तो सब कुछ है। मैं बार-बार इस वीडियो में यही बताता रहता हूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे आपकी फ़िक्र है, कल को आप परेशान ना रहें। उसके बाद आप गुवाहाटी चुन सकते हो, गुवाहाटी भी बहुत मतलब कम कट ऑफ जाती है। एक बार मैं आपको सबकी कट ऑफ दिखाता हूँ जिससे आपको हो पाए। गोरखपुर 77, 64 अहमदाबाद। अहमदाबाद की अगर मैं बात करूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो अहमदाबाद में 516 वैकेंसी हैं। यहाँ भी पर सीट कॉम्पिटिशन ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू, अगर मैं सिर्फ इनकी बात करूँ किसकी, पटना वगैरह की। आ जाइए, अगर मैं बात करता हूँ किसकी, पटना वगैरह की, तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन नज़र आ रहा है, ठीक है? इसके अलावा अहमदाबाद 64 कट ऑफ गई थी, अजमेर 80, 70 बैंगलोर, भोपाल 71, 71 भुवनेश्वर, 66 बिलासपुर, चंडीगढ़ 73, 62 चेन्नई। चेन्नई चुन सकते हो, चेन्नई बहुत ठीक रहेगा। वहाँ पर एक कंडीशन है बस, आपका पूरा पूरा माहौल चेंज हो जाता है। आपको वहाँ पे बस प्यार से रहना और किसी से कुछ कहना नहीं है। जो आप घर में, जैसे आपको गवर्नमेंट जॉब लगी और आप अपने घर में हो, तो आप उस गवर्नमेंट जॉब में ना फ़ील कर पाओगे कि हाँ, आप एक अधिकारी हो और आपकी वो रिस्पेक्ट है। वहाँ जाओगे रिस्पेक्ट वहाँ भी होगी, पर वहाँ के लोग आपको वो रिस्पेक्ट दे ही नहीं पाएँगे। फ़र्क पड़ जाएगा, ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग खराब हैं। होता क्या है, लोकल का फ़र्क है। कोई वहाँ का आदमी यहाँ पर आ जाएगा तो आप उसे कुछ नहीं समझोगे। यूपी या बिहार में आएगा, तुम यहाँ से वहाँ जाओगे तो वो तुम्हें कुछ नहीं समझेंगे, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार इतनी मेहनत करके गवर्नमेंट जॉब ली, उसका कुछ निकल कर तो आया ही नहीं। मतलब भाई ऐसे तो प्राइवेट जॉब में भी पैसा है, पर आप सब रिस्पेक्ट के लिए तो गवर्नमेंट जॉब की तरफ भाग रहे हो, और वो चीज़ वहाँ पर जो होता नहीं हो रहा, भाई साहब फलाना स्टेशन मास्टर साहब आ गए, वो वाली चीज़ वहाँ पर देखिए। स्टेशन मास्टर की तो इज़्ज़त सही बताऊँ तो हर जगह है। अब आप कहीं पर भी चले जाएँ, वो होनी ही होनी है, उसे आप नहीं रोक सकते। आप चाहे चेन्नई में हो, चाहे कहीं पर भी, वो आपकी हो जाएगी। कुछ दिनों में आप वहाँ की जो भाषा है थोड़ी बहुत, और जो भी वहाँ पर इंग्लिश भी थोड़ी बहुत सीख जाओगे, तो उसके बाद सारी चीज़ें खुद हो जाती हैं और खुद सीख जाता है इंसान। कुछ दिन दिक्कत आती है। यहाँ पे जा सकते हो चेन्नई। चेन्नई फिर से बता देता हूँ, दूसरे कोने में, इसलिए चेन्नई में यहाँ के लोग कम तैयारी कर रहे हैं। आपको दिमाग लगाना हो, गुवाहाटी में सिर्फ 59 कट हो गई थी, 78 जम्मू एंड कश्मीर, आरआरबी कोलकाता 73, और इस बार सबसे ज़्यादा फॉर्म कोलकाता से निकले ग्रेजुएशन में 76, 82 मुंबई, मुजफ्फरपुर 69, यहाँ भी आप चुन सकते हो 80। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, रांची, पटना वगैरह इनको चुनकर तो इसको देखो चुन सकते हो, सिकंदराबाद 68, सिलीगुड़ी 65, 79 तिरुवनंतपुरम। अब आपकी तैयारी पर आ जाते हैं, क्योंकि इसी के लिए आप, हर कोई यही सुनना चाह रहा है कि सर क्या-क्या दें या क्या-क्या आप हमें दे रहे हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, डेली आपको बताता हूँ, एक बुक निकाल रखिए, फ्री बुक है। इस बुक पे जाइए, इस बुक को टॉप तक ऐप पर, जिस नाम से ये चैनल है, एक बार चैनल पर नाम की स्पेलिंग देख लीजिए, टॉप तक होता नहीं ऊँचाई तक, वहाँ तक, तक वो वाला तक है, टॉप तक पहुँचाएँगे, टॉप तक पढ़ाएँगे, ठीक है? तो इस पे क्लिक करेंगे बुक पर, बाय नाउ पे, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन सबकी रेलवे वाली बुक है, और ₹11 आपको इसका गूगल चार्जेस होते हैं, वो देने पड़ेंगे, वैसे ही फ्री रहते हैं। और उसके अलावा एक तेजस बैच है, आप इधर-उधर फँस चुके हो, लाइव बैच लेके, मुझे पता है, इस बैच में जुड़ जाइए, आपके सारे के सारे काम बन जाएँगे। ये इकलौता बैच ऐसा है, जो आपको पूरी-पूरी सफलता दिलाएगा। और किसी भी, मैं क्योंकि मैं सबके ही देखता रहता हूँ जो 3-3 4-4 महीने लाइव करा रहा हूँ, वो कुछ नहीं पढ़ा रहे, आज मूर्ख बनने से बचा रहा हूँ, इस बैच में जुड़ जाइए। कल को आप खुद कहोगे कि गुरुजी आपने हमें एकदम सही राय दी, और वो तुम्हारी इच्छा है। ऐसा नहीं है कि इससे मैं करोड़पति बन जाऊँ 499 से, या फिर आप गरीब हो जाओगे। पर मैं आपको एक सही राय दे रहा हूँ, इसको करने को मैं आज कम से कम 6-7 हज़ार का कर दूँ तो इतना अच्छा बैच है ये, उसमें भी हर कोई बच्चा लेगा। पर मैं चाहता हूँ ये उन बच्चों तक भी पहुँचे जो थोड़ी-सी आर्थिक स्थिति खराब है, जिनके घर में परेशानी है, और वो भी इसे पढ़कर सिलेक्शन ले पाएँ। मज़ा क्योंकि उस बच्चे को जॉब दिलाने में भी आता है जिसके साथ बहुत दिक्कतें हों। मज़ा सबको आता है, वैसे सभी पास हो, मैं तो ये चाहूँगा, पर मैंने इसीलिए कम कर रखा है, ठीक है? तो इसका फ़ायदा उठाएँ, तेजस बैच आपको मिल जाएगा। उसके अलावा कोई बच्चा बिल्कुल ही ऐसा है कि यार अभी मेरे बहुत ज़्यादा नंबर नहीं आते, तो हमने गुरुकुल शुरू कर रखा है, और हमने इस गुरुकुल में एडमिशन ओपन हो चुके हैं। कैसे-कैसे एडमिशन ले सकते हो, उससे पहले
यहीं पर हमारा कॉलेज भी है, कॉलेज के अंदर गुरुकुल ओपन करा है, समझ रहे हो। तो कॉलेज में बीएड एमएड ये सारे कोर्सेज भी होते हैं। तो आप अगर गुरुकुल में एडमिशन लेना चाहो या कॉलेज में, आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में एक गूगल फॉर्म है, उस गूगल फॉर्म में डी फार्मा करोगे, बीएड करोगे या क्या क्या करोगे, एमएड करोगे या सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, टॉप तक गुरुकुल से क्लिक करके रख देना, हमारी टीम कॉल कर लेगी। या फिर ये नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो, जो भी आपको मतलब जानना है कि सर कैसे कैसे गुरुकुल या यहाँ एडमिशन होगा, ऐप के अंदर कैसे बैचेस ले सकते हो, वो भी आप यहाँ से जानकारी ले सकते हो। ठीक है गाइज, ओके बाय, लव यू। रोज रात 9 बजे वाली वीडियो देखना ना भूले, इस तरह की वीडियोस को शेयर भी करा करो। आपका कोई भाई गलत रास्ते पर ना जाए, गलत जगह फॉर्म ना भर दे, गलत जोन ना चुन ले। आपके लिए ही इतना सारा डाटा, बहुत मेहनत से डाटा निकलता है, बहुत मेहनत से आप तक ये चीजें पहुंचाई जाती हैं। तो आप ये समझिए कि कितनी मेहनत लगती होगी। वीडियो बनाने में आपको लग रहा है इतना 10-10 घंटे लग जाते हैं इस डाटा को कलेक्ट करने में, तो थोड़ा सा अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो उसको शेयर करा करें। और रात वाली 9 बजे वाली वीडियो जरूर देखें, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फिर मैं फिर क्या करूँगा, फिर तो मैं कहूँगा भाई पैसों में, क्योंकि आपसे ज़्यादा तो पैसों में खरीद रहे हैं बच्चे, तो फ्री में अगर आप नहीं पढ़ोगे, क्योंकि वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने ही आने हैं, जो रात 9 बजे करा रहा हूँ, तो उन्हें जरूर पढ़ा करें। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं रात 9 बजे राहुल देसवाल के साथ। बाय।